नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन इंटरव्यू सेशंस में। और आज हमारे साथ हैं बहुत ही शानदार रैंकर्स जिन्होंने पाई है 144 रैंक। हितेश कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। थैंक यू सर। कैसे हैं हितेश जी? सर मैं अच्छा हूँ सर। आप सब कैसे हैं सर? बहुत ही बढ़िया। और एक नॉर्थ से 2022 के अंदर 144 रैंक, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि उम्मीद तो मतलब थी भी और नहीं भी थी, क्योंकि जैसे कि एग्जाम पैटर्न होता है। बट वही बात है कि जब टीएनसी साथ में है तो काफी अच्छा रहता है सब ओके, कुछ। बहुत अच्छी बात बताई। टीएनसी साथ है तो डरना किस बात से। बहुत ही अच्छी बात है। इस इंटरव्यू सेशंस को हम जी एक सर। बहुत ही शानदार मोड में ले जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम आपसे जानने वाले हैं। आपके बारे में जानने वाले हैं, आपकी स्ट्रेटजी के बारे में जानने वाले हैं। साथ ही साथ इतनी अच्छी रैंक कैसे प्राप्त की जाती है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले अपना एक इंट्रोडक्शन दें और बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और नर्सिंग कहाँ से पास आउट। जी सर। सर मेरा नाम हितेश कुमार है। मैंने जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से बीएससी नर्सिंग कंप्लीट किया है। बैच 2017 से 2022। गुड। तो मेरे हिसाब से ये हमारा थोड़ा लंबा बैच सबसे पहला यही रहा था। तो हमने अभी जस्ट फिलहाल 2022 में जो कंप्लीट किया है अपना बीएससी नर्सिंग का कोर्स। सर एक्चुअली मैं प्रॉपर बहरोड से हूँ। तो ये मतलब मेरा इंट्रोडक्शन है। और सर अगर बात करें तैयारी की, तो यहीं से मतलब कि जो नोट सेट की तैयारी है वो स्टार्ट की थी मैंने। ओके, बहुत अच्छी बात बताइए कि आप 17 में नर्सिंग में एंटर हुए और 22 के अंदर निकले, तो मतलब आपने तो बहुत ही लंबा एमबीबीएस वाला बैच किया है। एक 21 में हो जाना चाहिए, लेकिन हाँ 22 सर। में कुछ वैसे उसमें सर्कमस्टांस आए थे, बहुत सारे कोविड रीजन रहा होगा ये थोड़ा सा लेट होने यस का। सर। तो इसके पीछे तो एक नेचुरल डिजास्टर था, ये बहुत ही बड़ा डिजास्टर था, इसकी वजह से सारे सेशन लेट गए थे। कोई बात नहीं, लेकिन इस बार भी आपने एक बहुत बड़ा कीर्तिमान रचा है। जी सर। तो इस कीर्तिमान यानी फाइनल ईयर के साथ साथ आपने अपनी स्ट्रेटजी को बनाया और एक बहुत ही अच्छी रैंक अचीव की। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये फाइनल ईयर के साथ बहुत बच्चे 2-2 साल 3-3 साल मेहनत करते हैं, फिर भी इतना अच्छा कीर्तिमान नहीं रच पाते। तो फाइनल ईयर के साथ इतना बड़ा टारगेट अचीव करना एक बहुत ही बड़ी बात है। तो इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी रही है? सर एक्चुअली हमने मतलब कि हम सब जो दोस्त थे उन्होंने स्टार्ट किया था ये, कि इस बार है वो कंप्लीट सिलेक्शन लेके आना है, कैसे भी करके हम सबको मिलके सिलेक्शन लेके आना है। तो हमने फोर्थ ईयर के साथ में ये स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि मैंने बताया कि हम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग एसएमएस मेडिकल कॉलेज से हैं। तो वहाँ पे हमारे सीनियर्स ने हमें सजेस्ट किया था। और उसके बाद में मेरे कुछ दोस्तों ने बोला कि हम कि टीएनसी के वीडियो सेशंस और एमसीक्यू सेशंस अपन ज्वाइन करते हैं। तो वहाँ से हमने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी। उसके साथ में जो टीएनसी के जो नोट्स वगैरह थे वो बताते थे वीडियो सेशंस के साथ में, वो हम लिखते थे, उनसे नोट्स वगैरह बनाते थे। टीएनसी के जो टीचर्स थे उनसे डाउट सोल्व करते थे अपने। और जो मेन जो अहम जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर रहा वो टीएनसी का वीडियो सेशन और जो टीएनसी के एमसीक्यू थे वो बहुत इम्पोर्टेंट रहे। तो उनकी वजह से ये इतनी बड़ी जो अच्छी रैंक है वो हमने हासिल की है। वैसे एक ये जो आंकड़ा है 144, ये एक बहुत ही चर्चित आंकड़ा है और इस पूरे इंडिया में 144 की धारा लगती है कि भैया किसी को नहीं आने देंगे, बस मैं ही रहूंगा। और वहां पे आपने इस 144 की धारा लगा दी है कि भैया सिलेक्शन 144 पे मेरा ही होना है। ये एक बहुत ही अच्छा आंकड़ा है और बहुत ही चर्चित आंकड़ा है। और ये जो आपने अचीव किया है, इस आंकड़े में जो आपने बताया कि आपने टीएनसी का वीडियो एमसीक्यू सेशन ज्वाइन किया, साथ ही साथ आप टीएनसी की टेस्ट सीरीज हमेशा लगातार दे रहे थे और फोर्थ ईयर के साथ हमेशा आप आगे बढ़ रहे थे। यस तो सर। आप जब दोस्तों ने इस प्लान को अचीव किया और प्लान के साथ आगे बढ़ रहे थे, तो कभी कभी बीच में ऐसा लगता था कि यार हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इतनी अच्छी रैंक आने की उम्मीद हर कोई करता नहीं है। और आपका जो एक होता ना कि भाई हाँ सिलेक्शन हो जी जाए, सर। तो आप जब पढ़ रहे थे तो क्या सोचते थे कि यार कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए, या ऐसा सोचते कि हाँ आपकी बार तो रैंकर्स ही बनना है? तो दोनों में से क्या आपके माइंड में चल रहा था? सर एक्चुअली शुरुआत जब हमने स्टार्ट में किया था, तो उस टाइम तो मतलब कि ये था कि यही कम नहीं हो रहा था कि कोचिंग का क्या करना है हमें।
क्योंकि फोर्थ ईयर की इंटर्नशिप भी चल रही थी तो ड्यूटी भी करनी पड़ती थी। बुक्स वगैरह का भी सोच रहे थे, सीनियर्स ने जैसे कि बताई थी। तो एक बार के लिए तो मैंने मना ही कर दिया, कोचिंग वगैरह अभी कुछ नहीं देखना, क्योंकि अपना भी काम करना है, ये भी करना है, तो इतना कुछ नहीं हो पाएगा ऐसे साथ में। और फिर जो टेस्ट वगैरह देने हैं तो 2 घंटे तो निकालने ही निकालने हैं, तो वो काफी लंबा था। बट एक बार स्टार्ट किया तो काफी अच्छा लगने लगा, तो उसके बाद में कंटिन्यू रहा। और फिर जैसे कि सर आप पूछ रहे हो कि मतलब रैंक, मतलब कि रैंकर्स का आना या फिर कहीं कहाँ भी हो जाए। सर देखो, मैं मानता हूँ कि कोई भी तैयारी करता है ना तो अप एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, क्योंकि कोई भी तैयारी करता है स्टूडेंट, और हम तो फ्रेशर थे जैसे कि, तो हमें तो एक्चुअली कुछ पता भी नहीं था कि इतना कुछ कैसे क्या करना है, कैसे पेपर्स आते हैं। वो तो जब टीएनसी की सीरीज देखते थे, इनके उनका जो वे देखते थे, तब थोड़ा सा लगता था कि हाँ अब थोड़ा ठीक है, कुछ हो रहा है, कुछ पढ़ रहे हैं हम लोग, तो उससे काफी अच्छा रहा। तो मतलब ऐसे नहीं है कि कंटिन्यूस हम यही सोच रहे थे कि रैंकर्स ही बनेंगे हम, लेकिन था कि हाँ कुछ अच्छा ही होगा, जो इनका मतलब कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा, इतना तो विश्वास तो था। ओके, एक मन में आस थी कि चलो कोई नहीं, रैंकर्स तो छोड़िए, कोई बात नहीं, हम एक सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद सोचेंगे कि करना क्या है। ये हर बच्चे की एक अमूमन जी कहानी सर, होती है कि हाँ, ये विश्वास तो था। हर बच्चा यही सोचता है कि यार एक बार हो जाए, उसके बाद चलेंगे, देख लेंगे कि घर के नजदीक कैसे जाना है। ये सारी प्रक्रिया जी बच्चों के सर। दिमाग में चलती है। तो बहुत बार टीएनसी की जो आप टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं, तो कई बार शुरुआत में जब आपने फर्स्ट एग्जाम दिया होगा, तो कौन सी जी सर। रैंक आपको मिली थी? सर शुरुआत में तो शायद काफी पीछे थी मेरी रैंक, जहाँ तक मेरे को याद है 1200 के समथिंग रैंक थी। तो उसके बाद में थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा कंटिन्यूस प्रैक्टिस में रहा, उसके बाद में थोड़ा सही है, उसके बाद में 28 के समथिंग आ गई थी एक बार बीच में रैंक। ओके, तो ऐसे 12 से काफी लंबा शुरुआत की प्रोसेस चला और इसका लिए 28 भी। से अपनी रैंक को अचीव ऊपर तक लाने का आपने काम किया। तो एक चीज और बताएं कि जब यस सर। हमेशा होता था कि हम पेपर दे रहे हैं, और पेपर हमेशा टाइम पे 6 बजते ही आपकी एक फिक्स टाइम पे आपके पास पेपर आ रहा था, और ये सारी जी चीजें चल सर। रही थी। तो कभी ऐसा भी होता था कि यार पेपर छूट गया है, अब वापस क्या करना चाहिए, या पेपर को वापस से रिवाइज करने वाली जो प्रैक्टिस है वो हमेशा करते थे, या पेपर को लाइव एग्जाम देते थे? नहीं सर, एक्चुअली लाइव का कई बार ये होता था कि अगर मतलब कि किसी दिन ऐसा भी मतलब थोड़ा उस लेवल का फील नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे मतलब कंटिन्यूअस उस वे में नहीं हो पाता है कि ये, वैसे तो मैं ये कहूंगा कि सबको एक स्ट्रेटेजी बना के रखनी चाहिए कि एटलीस्ट एक पेपर तो देना ही चाहिए, चाहे कैसे भी ज्वाइन करना है। बट अगर फिर भी मैं ये कहूंगा अगर नहीं ज्वाइन करने, लेकिन क्योंकि ज्वाइन करना पर बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस हैं उसके वो बहुत जरूरी हैं, वो करने के बाद में एग्जाम के अंदर अपने को मेन ये नहीं है कि अभी सिर्फ इतना करना है, मेन फोकस एग्जाम का है, तो तब तक तो सारे क्वेश्चन होने ही होने चाहिए। तो मेन तो फोकस यही रखना है कि लाइव जितना हो सके उतने पेपर्स को करना ही करना है, लाइव करना बहुत जरूरी है, ताकि अपने को खुद का वे पता रहे कि हम कहाँ ओके पे हैं। ओके, वेरी, यही कहूंगा मैं। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है। सारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो एक जानना चाहते हैं कि ये अमूमन सारे बच्चों से मैं एक सेम क्वेश्चन करता हूँ, क्योंकि बच्चों के मन में डाउट रहता है कि हाँ आप इंटरव्यू कर रहे हैं, तो रैंकर से एक क्वेश्चन पूछना कभी नहीं भूलना है कि कौन सी शिफ्ट में एग्जाम था और कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए थे। ये तो एक फिक्स पेटेंट वाला क्वेश्चन हो गया है। जी सर, एक्चुअली हमारा एग्जाम था फर्स्ट शिफ्ट में था। वैसे मेरा जो एग्जाम सेंटर आया था काफी दूर आया था, क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन इसी, मैंने जैसे कि बताया, इसी बार हुआ था। तो काफी लेट रजिस्ट्रेशन नंबर आए थे हमारे, 10 तारीख को आए थे। तो 4 को, जैसे कि 4 4 अगस्त को एग्जाम वो फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए थे, 10 अगस्त को हमारा रजिस्ट्रेशन आए, तो काफी लेट दूर मिला था एग्जाम सेंटर, यूपी के अंदर। तो ओहो। यस सर, हाँ फर्स्ट शिफ्ट में था वैसे हमारा एग्जाम, तो हम रात को ही निकल गए थे। तो ओके। फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था उस टाइम, हम सुबह से यही सोच रहे थे कि एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि सर ने भी हमें बताया था कि 170 180 तक रखना, 170 के मतलब मार्जिन बताया था उन्होंने, कि 170 से कम नहीं करने हैं, लगभग इतना ही रखना है, जैसे कि सर से डिस्कस हुआ था। तो हम्म। हमने वो टारगेट वही रखा था, लेकिन मतलब इतने टाइम से करने के बाद भी वहां पे थोड़ा ऐसा लग रहा था सारे क्वेश्चन आते ही हैं हमें। ओके। तो मैंने मैंने अपना जो टारगेट वो थोड़ा सा बढ़ा के 180 के ऊपर कर रख दिया था।
वन ओके। एटी 182। गुड 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 गुड, बहुत अच्छी बात बताइए कि वहां पे आपको फीलिंग तो थी कि हाँ ये तो सारे क्वेश्चन आते थे। तो जब एक बार जी सर। शुरुआत होती है तो एक माइंड में एंजाइटी रहती है, और उस समय जो आपने क्वेश्चन की शुरुआत दी थी, तो कैसी फीलिंग आ रही थी कि यार कुछ डिफरेंस लगा कि टीएनसी की टेस्ट दे रहे हैं या एग्जाम दे रहे थे? तो ये इन दोनों में सिमिलरिटीज क्या लग रही थी? सर ये सिमिलरिटी काफी थी, क्योंकि पहले ऐसा लगता था, पहले वे नहीं पता था हमें, जो टीएनसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी उससे पहले कोई वे नहीं पता था कि कितना कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइम का पेपर होता है, वे क्या रहेगा। लेकिन जैसे ही हमने फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया, फिर फिफ्थ तक क्वेश्चन तक जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे कि रोज हम जैसे टेस्ट दे रहे हैं, हाँ अब 6 बज गए हैं शाम के। वो मतलब कि सुबह वाला सुबह उठ के भी यही करना होता था कि सुबह के 6 बज गए हैं, अब तक तो टेस्ट आ गया होगा, वो भी स्टार्ट करना था। तो जैसे कि अपने माइंड में चल रहा था कि हाँ वही अपन टेस्ट दे रहे हैं, वैसे ही करना है, वैसे ही आराम से बैठे हैं बस। तो ओके। काफी सिमिलरिटी थी, मतलब जो वे था। जैसे कि टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो टाइम ड्यूरेशन लगभग सेम था टीएमसी के जैसे था। जैसे क्वेश्चन एनक्लेक्स बेस्ड जितने आते हैं टीएमसी के टेस्ट सीरीज में, उतने ही उसमें थे। जो छोटे क्वेश्चन जितने आते हैं उतने ही छोटे क्वेश्चन उसके अंदर थे, तो काफी सिमिलरिटी थी ओके। दोनों के अंदर। कुछ क्वेश्चंस जैसे बोलते हैं ना कि एक हूबहू क्वेश्चन का आ जाना, वैसे जी बच्चों ने सर। रिव्यू किया, मैंने भी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम को अटेंड किया था। तो जी सर। ये बात सच है? जी सर, काफी क्वेश्चंस आए थे एग्जैक्ट, यहाँ तक कि ऑप्शंस थे, उनके ऑप्शंस भी सेम ही थे, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे। और जो पेशेंट के नेम तक थे उन्होंने चेंज नहीं किए थे, एग्जैक्ट जैसे टेस्ट ओके। पेपर में आए हुए थे वैसे के वैसे उन्होंने वहां पे दिए थे। गुड गुड। इवन पेशेंट के नेम जो क्वेश्चन में लिखा जाता है कि रवि और बहुत सारे लिखे जाते हैं छोटे मोटे जो जी नाम सर। होते हैं, हाँ इवन जो सर। रखे जाते हैं वही क्वेश्चन के नाम तक कॉपी हो गए थे। तो ये एक इंस्टीट्यूट यस के लिए सर। बहुत बड़ी बात होती है। सारे इंस्टीट्यूट अपनी अपनी मेहनत करते हैं, सारे इंस्टीट्यूट अपनी पूरी ताकत लगाते हैं कि भैया कैसे भी करके बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। लेकिन हूबहू क्वेश्चन का छप जाना किसी इंस्टीट्यूट के लिए बहुत ही गर्व की बात होती है और बहुत ही अच्छी बात होती है। ये टीएनसी को सौभाग्य मिला है जी कि सर। सेम टू सेम क्वेश्चन वहां पे देखने को मिले, और इसी वजह से टीएनसी में बहुत ज्यादा रैंकर्स बने हैं। और हमेशा मेहनत करती रहेगी टीएनसी टीम कि हमेशा एक बहुत अच्छे रैंकर्स बनाती रहेगी। एक लास्ट मेरा एक फाइनल क्वेश्चन है, आपके जो जूनियर्स है या जो नर्सिंग एस्पिरेंट है, फ्यूचर नर्सिंग एस्पिरेंट, क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो आपका स्कोर, यानी आपकी जो 144 रैंक आई है उसका रिकॉर्ड भी तोड़ डालें? उनके इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए आप उनको क्या सलाह देना पसंद करेंगे? जी सर, मैं उनको जी यही कहूंगा कि एक तो अपनी स्टडी है वो कंटिन्यू रखें, और अगर ऐसा लगे कि कभी उनको डाउन फील हो रहा है तो थोड़ा सा अपने टीचर से, जिनसे वो डिस्कस कर सकें, वो उनसे करें। और जैसे कि जो फोर्थ ईयर में है, मैं तो यही कहूंगा, जैसे कि मैंने फोर्थ ईयर से स्टार्ट कर दिया था, तो फोर्थ ईयर से ही टीएनसी के साथ जुड़ जाएं, और अपने जो वीडियो सेशंस है और एमसीक्यू सेशंस हैं उनको कंटिन्यू रखें, तभी वो इतनी अच्छी रैंक है वो ला सकते हैं। चलो, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी आपने दी है कि फोर्थ ईयर से ही तैयारी को प्रिपरेशन करते रहे। इवन बच्चे अब आजकल इतने एडवांस हो गए कि थर्ड ईयर से ही एडवांस स्टडी करने लग जाते हैं, और आपने उनको सजेशन दिया है कि टीएनसी के साथ जुड़े और जी सर। बहुत अच्छी रैंक अचीव करें। तो ये इंटरव्यू सेशंस आने वाले फ्यूचर नर्सिंग एस्पिरेंट के लिए बहुत ही वरदान साबित होगा, और वो सीखेंगे आपसे कि बहुत सारी चीजें आपसे अच्छी रैंक लाने की कोशिश करेंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं पे खत्म करेंगे, और जी सर। बहुत ही अच्छा सेशन रहा है। इस सेशन को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना फैमिली का नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने चाहने वाले का नाम, और साथ ही साथ आपकी जो कॉलेज है जिन्होंने आपने फोर्थ ईयर तक आपको पढ़ाया है, उस कॉलेज का नाम, साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर।